हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल कुछ तो खास है में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेपर प्लेट के बिज़नेस के बारे में कि पेपर प्लेट का बिज़नेस आप घर बैठे कैसे शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप इस पेपर प्लेट के मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, अपने उपभोक्ताओं का चुनाव कैसे कर सकते हैं, पेपर प्लेट्स के बिज़नेस में आप फैक्ट्री का सेटअप कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं इस बिज़नेस को, कैसे शुरू करें फैक्ट्री, अगर आपको फैक्ट्री शुरू करनी है तो कैसे करें बिज़नेस फ़ंड का अरेंजमेंट, कच्चा माल आपको क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए और इसका क्या प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा, मार्केटिंग कैसे होगी इसके अलावा आपको क्या मुनाफा होगा, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो जो भी पेपर प्लेट का बिज़नेस घर से शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपने हमारा चैनल कुछ तो खास है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, पेपर प्लेट का उपयोग पार्टी आदि समारोह में खाना सर्व करने में होता है। हाल के दिनों में पेपर प्लेट का प्रयोग अधिक होने लगा है। न केवल पार्टी में बल्कि पिकनिक आदि में भी पेपर प्लेट का काफ़ी यूज़ होता है। इसका एक कारण इस प्रकार की प्लेट्स का ड्यूरेबल होना भी है। पेपर प्लेट्स का वजन कम होने के कारण इन्हें आसानी से कहीं भी लाया जा सकता है। इनका इस्तेमाल करने के बाद इन्हें डिस्पोज करना भी आसान है। अपनी इन्हीं खूबियों के कारण पेपर प्लेट के और अधिक उपभोक्ता आकर्षित हो रहे हैं। पेपर प्लेट की मांग अधिक बढ़ने के चलते कभी साधारण से रूप में आने वाली पेपर प्लेट आजकल अलग अलग साइज़ों व डिज़ाइन में मिलने लगी है। आजकल इस प्रकार की प्लेट्स का चलन इतना बढ़ गया है कि किसी भी पिकनिक या इन हाउस पार्टी की कल्पना आप ऐसी प्लेट्स के बिना कर ही नहीं सकते। पेपर प्लेट से पहले प्लास्टिक की प्लेट्स व कप अधिक प्रचलन में थे, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए अधिकतर गवर्नमेंट प्लास्टिक से बनी सभी प्रकार की प्लेट्स को बैन कर चुकी है या करने की तैयारी कर रही है। इसी के चलते पेपर प्लेट्स की मांग बढ़ रही है। मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी प्रॉफिट रहता है। लेकिन किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके विषय में सब कुछ पता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आपको इस बिज़नेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का पता होना ज़रूरी है। तो कैसे शुरू करें पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आइए जानते हैं। अगर आप पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के इच्छुक हैं तो आपके पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें कि वो ही बिज़नेस मुनाफे में चलता है जिसे शुरू करने से पहले सभी तरह की प्लानिंग के साथ साथ कागजी कार्रवाई भी पूरी की गई हो। इसके लिए आपके पास दो विकल्प हो सकते हैं। पहला, आप खुद से सभी प्रकार का काम पूरा करें व दूसरा, आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लें। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा कामयाब रहता है क्योंकि किसी प्रोफेशनल को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के बाद आप उसके अनुभव का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जानते हैं अपने उपभोक्ताओं का चुनाव कैसे करें। अक्सर हम सोचते हैं कि उपभोक्ता अपने काम आने वाली वस्तुओं का चुनाव करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्पाद निर्माता की भी एक टारगेट कंज्यूमर होती है। जैसे अगर आपको टीवी पर मैगी का विज्ञापन देखने को मिले तो आप पाएंगे कि उनमें बच्चों को टारगेट किया हुआ है। ऐसे ही अपना उत्पाद बाजार में लेने से पहले ये सोच लें कि आपके उत्पाद के उपभोक्ता कौन हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई पेपर प्लेट्स बच्चों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करे तो आपको विभिन्न कार्टून कैरेक्टर को अपने उत्पाद पर प्रिंट करना होगा। पेपर प्लेट के बिजनेस में आपके सबसे बड़े उपभोक्ता केटरिंग का बिजनेस करने वाले होंगे जिन्हें शादी व पार्टियों के अवसर पर हायर किया जाता है, व इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो रोड साइड फूड स्टॉल लगाते हैं। साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि आपके बिजनेस के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल कितनी दूरी से प्राप्त हो सकता है। तो कैसे करें फैक्ट्री का सेटअप, आइए जानते हैं। चूँकि आप अपने माल के लिए फैक्ट्री का सेटअप करने जा रहे हैं, ना कि रिटेल स्टोर खोलने, इसलिए फैक्ट्री की लोकेशन अधिक मायने नहीं रखती है। बेहतर ये होगा कि आप अपनी फैक्ट्री की लोकेशन ऐसी जगह रखें जहां आपको आसानी से कच्चा माल मिल जाए, साथ ही लेबर की भी मांग भी आसानी से पूरी हो जाए। शहर से कुछ दूरी पर फैक्ट्री का सेट लगाना बेहतर होता है क्योंकि शहर में प्रॉपर्टी की दरें बाहरी इलाकों के मुकाबले अधिक होती हैं। आपको फैक्ट्री की जगह चुनते समय इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि फैक्ट्री की जगह शहर से कनेक्टेड हो।
पेपर प्लेट्स की फैक्ट्री के लिए आपको केवल 500 स्क्वायर मीटर का कवर्ड एरिया चाहिए। साथ ही बिजली की सप्लाई भी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की बिजली की कटौती से बचने के लिए जनरेटर आदि की सुविधा होना भी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कितना इन्वेस्टमेंट से शुरू करें इस बिज़नेस को। किसी भी बिज़नेस को शुरू करते समय सबसे अधिक दिक्कत तब आती है जब बिज़नेस में निवेश प्लानिंग से अधिक बढ़ जाता है। इसलिए इस विषय पर भी ठीक से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने में आपकी शुरुआती लागत तकरीबन 10 लाख आ सकती है। ये रकम हम सभी प्रकार की मशीनरी व पहले उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की रकम को जोड़कर बता रहे हैं। ये भी तय है कि 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आप प्रति वर्ष एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म को प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर ज़रूर करा लें। भारत सरकार अधिक से अधिक लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन की सुविधा प्रदान कर रही है। अगर आप भी पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग के उपक्रम को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता चाहते हैं तो आपको मुद्रा लोन के तहत आसानी से बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को शुरू करने हेतु आपको 10 लाख का टर्म लोन व 15 लाख का कैपिटल लोन मिल सकता है। तो कैसे शुरू करें फैक्ट्री सेटअप करने के बाद सबसे क्रूशियल काम आता है अपने लिए सही स्टाफ का चयन करना। पेपर प्लेट बनाने का अधिकतर काम तो मशीन द्वारा ही होता है, लेकिन उन मशीनरी को चलाने के लिए स्किल्ड व्यक्ति की नियुक्ति आवश्यक है। साथ ही एक अनस्किल्ड लेबर की भी ज़रूरत होगी। अब जानते हैं इसके लिए क्या क्या कच्चा माल हमें ज़रूरत पड़ेगी। पेपर प्लेट्स बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल लेने में लगभग 4 लाख प्रति माह तक की लागत आ सकती है। ये रकम आपके कच्चे माल की क्वालिटी पर भी निर्भर करती है। अच्छी क्वालिटी के कच्चे माल के लिए आपको रेप्यूटेड बिजनेस फर्म से संपर्क साधना होगा। आपका बिजनेस नया ही सेटअप है, इसलिए जितना उम्दा व आसानी से उपलब्ध कच्चा माल आपको मिलेगा, आपके उत्पाद की क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी। अब जानते हैं पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या होता है। पेपर प्लेट बनाने का प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है। पेपर प्लेट बनाने की मशीन में कागज व पन्नी की परत को एक साथ डाला जाता है, जिसे मशीन एक आकार में इस तरह से काटती जाती है कि कागज व पॉलिथीन यानी पन्नी एक दूसरे से चिपक जाती है। रेगुलर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 2 शिफ्टों में काम करने पर 30,000 से 40,000 प्रतिदिन की हो सकती है। पेपर प्लेट बनाने के लिए आपको इस प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता होगी। ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है। अब जानते हैं इसकी मार्केटिंग कैसे करें। अपने बिजनेस व मुनाफे को बढ़ाने के लिए उसकी मार्केटिंग ठीक तरह से करना बहुत आवश्यक है। जितना अधिक आप अपने बिजनेस व प्रोडक्ट की क्वालिटी के विषय में लोगों को बताएंगे, उतना अधिक लोग आपके उत्पाद की ओर आकर्षित होंगे। इसके लिए आपको कम मुनाफे पर भी अपना माल बेचना पड़ सकता है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि मुनाफा कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर ना हो तो आपको अपना बिजनेस चलाने में असुविधा होगी। अपने उत्पादों को अच्छी हाइप देने के लिए उनकी क्वालिटी का ऊंचे मापदंडों पर चेक किया जाना आवश्यक है। साथ ही आपको अपने बिजनेस को सेट करने के लिए अपने ग्राहकों को पेमेंट करने की अवधि में कुछ एक्स्ट्रा हफ्ते भी जोड़ने पड़ सकते हैं। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या क्या चुनौतियां आएंगी, अब वो जान लेते हैं। किसी भी बिजनेस को जमाने की राह आसान नहीं होती। कुछ चुनौतियां हमेशा सफलता की राह में समय समय पर रोड़े अटकाती रहती हैं। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग में भी ऐसी कुछ चुनौतियां हैं, जिनमें से एक है कागज का पेड़ों से प्राप्त होना। पेड़ बचाने की मुहिम में लगे लोग पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल ना करने के पीछे यही तर्क देते हैं। साथ ही कच्चा माल, पानी, बिजली आदि सुविधाओं का एक साथ मिलना भी आसान नहीं है। पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एनर्जी व फ्यूल का अधिक इस्तेमाल होता है, जो कि शुरुआती समय में काफ़ी खर्चीला लग सकता है, लेकिन मुनाफा होने के बाद ये सब मैनेज होना भी शुरू हो जाता है। तो आपको इससे बहुत अच्छा मुनाफा होगा अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपके लिए ये बिज़नेस बहुत ही मुनाफे वाला साबित हो सकता है। आप महीने में इससे 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं और साल में आप 10 लाख से ऊपर कमा सकते हैं। क्योंकि इसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इस बिज़नेस को आपको ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए रेड बटन पे क्लिक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लाते रहते हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।